फ्रेंड्स, तो मैं तैयार हो गई हूँ। मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और साथ में मेरी बेटी भी तैयार हो गई है। ये देखिए कैसी लग रही है, आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं और मेरी बेटी कहीं बाहर जा रहे हैं। तो जी इधर मैंने लंच वगैरह बना दिया था क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस से आते ही होंगे और मैं भाई से बोल रही थी कि हम लोग को छोड़ दे वहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे रिक्शा वगैरह नहीं मिलता है तो हमें पैदल जाना पड़ता, क्योंकि काफ़ी धूप भी है। तो इस वजह से मैंने उसे कह दिया था और उसका कुछ काम था, बोला कि आ रहा हूँ। तब तक हम लोग सोचे कि हम लोग चलते ही हैं पैदल थोड़ी दूर तक। तो आज बहुत तेज़ धूप भी थी। तो जी मैं और मेरी बेटी यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे बाहर के बाहर से जैसे रिक्शे वगैरह मिल जाते हैं तो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। और खैर मार्केट वगैरह जाएं तो अंदर लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो गेट ही काफ़ी दूर में है। तो इधर भाई आ गया था और हम लोग उसके साथ बैठ दिए थे, चल दिए थे। और तो काफ़ी दूर का रास्ता नहीं है, स्कूटी से मुश्किल से 5 मिनट लगता है, लेकिन पैदल थोड़ा दूर लगता है। और ज़्यादा टाइम तो फिर मैं चली जाऊंगी, लेकिन ये मेरी बेटी है, ये नहीं चल पाती है। और आधे टाइम फिर सामान कैसे लेके आओ, ये भी दिक्कत होता है। तो भाई से मैंने बोल दिया था कि सामान मैं ले लूँगी तो फिर फ़ोन करूँगी, आ जाना मेरे पास। तो जी यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। और मैं बता दूँ कि हम लोग कैंटीन आए थे और कैंटीन अभी खुला नहीं था। तो यहाँ बेटी को भूख लग गई थी आते ही दुकान देख के, तो चिप्स खाने लगी। तो जी यहाँ देखिए हम लोग बाहर आ गए थे शॉपिंग करके, ट्रॉली भर के शॉपिंग की हमने। तो कैंटीन की पिक्चर वगैरह मैं ज़रूर आपको दिखाती, लेकिन वहाँ पे अलाउ नहीं है और काफ़ी रश भी था। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे वीडियो वगैरह शूट नहीं किया। और बिलिंग वगैरह कराने में काफ़ी टाइम लग गया, अकेले ही थी मैं। और तो इस वजह से भी तो बिलिंग कराने में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए क्योंकि एक बार बिल करवाओ फिर दूसरी जगह बिल चेक करवाओ, बिल के हिसाब से सामान है कम या ज़्यादा तो नहीं है, और ये सब चीज़ें चेक करवानी पड़ती है वहाँ पे। सामान तो हमें अच्छे मतलब बिना टैक्स के मिल जाता है सामान हमें सरकार की तरफ से, लेकिन इसमें ये सब बिल वगैरह का और टाइम वगैरह का बहुत चक्कर लगता है, क्योंकि टाइम से ही खुलता है कैंटीन, फिर इंतज़ार करो, फिर बिल वगैरह अच्छे से कटवाओ, ये सब चीज़ें हो गई। तो फिर जी यहाँ पे मैं आ गई थी, फिर देर हो गया था, भूख लग गई थी, खाना भी खा लिए हम। खाना वगैरह खा के मैं और मेरी बेटी फिर किचन का थोड़ा काम वगैरह की, बर्तन वगैरह धुली। तो फिर मैं यहाँ बैठ गई थी चीज़ों को निकालने और सेट करने में, क्योंकि ये चीज़ें एक जगह नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें किचन की चीज़ें और बाथरूम वगैरह साबुन शैम्पू निरमे ये सब भी रहते हैं। तो एक जगह पे सामान रखने से स्मेल आने लगती है। तो मैं किचन का सामान अलग रख रही थी और बाथरूम वगैरह का सामान मैं अलमारी में रख देती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ और साथ में मेरी बेटी भी लगी हुई है अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में। वो जाते ही शॉपिंग करने लगी। तो फ्रेंड मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लेके आई। तो बस किचन का सामान लेके आई, मैं ज़्यादा ही किचन का सामान लेके आई हूँ, क्योंकि चीज़ें तो लगती ही हैं और अच्छा होगा कि थोड़ा हमें कम दाम में मिल जाए सामान। तो इस वजह से मैं महीने भर की शॉपिंग एक बार में ही जाके कर लेती हूँ। एक बार तो ज़्यादा लगता है पैसा, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा लगने से अच्छा है कि एक बार में ही लग जाए। तो यहाँ देखिए मैं बादशाह का मुंबई पाव भाजी मसाला लेके आई थी, और हींग लेके आई, रिफाइंड लेके आई थी, और बहुत दिन से अचार खाने का मन कर रहा था बाज़ार वाला, तो वो मैं लेके आ गई थी। घर का अचार तो है मेरे पास, मेरी मम्मी मुझे बना के देती हैं, कुछ मेरी सास भी मुझे बना के देती हैं। तो घर का अचार खाते खाते बोर हो रही थी, तो इसलिए सोचा कि अचार भी ले लूँ। और मैंने लिया है ये टमाटो सॉस लिया है और शेज़वान सॉस है, और ये बेटी के टिफ़िन में देने के लिए मैंने पीनट बटर भी लिया है। तो टिफ़िन में जैसे कभी कभार बच्चे का कुछ अच्छा खाने का मन करे, या फिर मुझे भी सुबह जल्दी जल्दी में देर होती रहे, तो कुछ जल्दी झटपट बनने वाला चीज़ मैं अरेंज कर लेती हूँ। और फिर मैंने लिया है बस रोजे
खाने में लगने वाला जीरा ले लिया है, मेथी ले लिया है और हल्दी पाउडर में लेके आ गई हूँ और पोहा ले लिया है, ये सब लिया है। और ये मुझे मिल गया है पानी पूरी। तो कुछ स्पेशल कभी कभी संडे के दिन वीकेंड पे मन करे खाने का तो बाहर से अच्छा है घर पे बनाया जाए। ये तो मैं अक्सर बनाती हूँ घर पे। ये इधर थोड़ा लंबा हो गया है कि मैंने कुछ नहीं बनाया है और इधर है काफ़ी काम भी हो गया, बेटी की तबीयत ख़राब हो गई और फिर घर शिफ्ट करने की वजह से ये खड़ा मसाला जो कि खाने में यूज़ होता है ज़्यादातर, और मेरे पास मसूर की दाल ख़त्म हो गई थी तो ये मैंने मसूर की दाल में लेके आ गई थी और सेवइयाँ लेके आ गई थी। सेवइयाँ ये वाली सादी वाली ले आई थी और एक ये बनी बनाई सेवइयाँ। तो ये बनी बनाई सेवई है, ये इंस्टेंट है। तो इसको क्या करना है, सिर्फ आपको दूध उबाल के और इसको डाल के मुश्किल से 10 मिनट उबाल देना है, बस हमारी सेवई बन के तैयार हो जाएगी। ना तो हमें इसमें चीनी डालना है, ना तो इलायची डालना है और ना ही इसे फ्राई करना है, इसमें सब कुछ बना बनाया होता है। तो बस हमें उबलते दूध में इसको डाल देना है और ये तुरंत रेडी हो जाती है हमारी सेवई। तो जी ये लेके मैं आ गई थी और मैं ये हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ, ये आलमंड वाला। तो मेरा हेयर ऑयल ख़त्म हो गया था तो मैं लेके आ गई थी। तो अभी लगभग ये मेरा 5-6 महीने चलेगा। तो मैं एक ही लेती हूँ क्योंकि एक्सपायर हो जाता है तो फिर क्या फ़ायदा, जाते ही रहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये वाली चाय यूज़ करती हूँ। ये है मार्वल टी है, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इसका, इलायची चाय है। तो मैं यही वाला पीती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो मैं यही वाली लेके आ गई एक पैकेट। ये लगभग मुझे लगता है ये 1 kg का पैकेट है। तो ये लगभग मेरा चल जाएगा 2 से 2.5 महीने, क्योंकि चाय तो हम ज़्यादा पीते नहीं है। सुबह एक बार हो गया, फिर शाम को हो गया, शाम को कभी कभार हुआ, कभी कभी नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। और बेटी अपना लेके आई है बहुत सारा चीज़ खाने के लिए। ये देखिए डार्क फैंटेसी चॉकलेट वगैरह हो गया, ये नूडल्स वगैरह हो गया बेटी का। और ये देखिए पहले तो कैंटीन में जाते ही इसने ये उठा लिया था रसगुल्ला, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और फिर मैं अपनी यूज़ की क्रीम मुझे मिल गई, ये मैं लगाती हूँ, हिमालय की फेस क्रीम लगाती हूँ मैं। तो ये तो ठंडक वाली है, लेकिन खैर अभी भी बहुत ज़्यादा रूखापन होता है तो मैंने एक बार और ले लिया कि ये 1 डिब्बी मैं ख़त्म करूँगी। अभी तो बाकी हैं 1.5-2 महीने। उधर होली के टाइम में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है हाथों पैरों में और मुंह में, तो ख़ास करके तो इस वजह से ले लिया। और एक मैंने अपनी ली है, मैं अपनी खाती हूँ, आपके पीछे है कि वहाँ पे नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, वो भी हिमालय की है, एज रिंकल क्रीम है। तो मैं दिखाती हूँ, अभी वो मुझे मिल नहीं रहा है। और ये ले आई थी मैं, स्लिक रैप का यूज़ करती हूँ मैं, और इको फ्रेंडली है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है रोटी रखने के लिए। इसमें रोटी पैक करके बेटी को, हस्बैंड को टिफ़िन में देने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ये अच्छा होता है। ये ऑर्गेनिक है और इसमें कोई जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, खाना ख़राब नहीं होता है। और तो फिर यही मैं यूज़ करती हूँ। और ये एक हिमालय। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने नए ब्लॉग में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियोस को लाइक कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत